ऑल ओवर अगर सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, जैसे कि आपने एक एक पॉइंट को बहुत बखूबी बताया हमारे दर्शकों को, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है दोनों तरफा से देखने को मिल रही है। ईरान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभी बयानों को खारिज कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से यूरेनियम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्या उसका जो प्रोटेक्ट करने का जो तरीका है ईरान का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो क्या ये पॉसिबल है ऐसे समय में? क्योंकि ईरान की तरफ से भी कहीं ना कहीं जवाब दिया जाएगा। जी सर। देखिए, सबसे पहली बात है, ऐसा माना जाता है कि एक तो मैंने आपको टॉपिक एआई वाला एंगल बताया, चाइना ने शायद उसमें एक्सेस पा लिया, इसीलिए सारे फॉरेनर्स के लिए वो एआई बंद कर दी गई है अचानक। उनके सीईओ का कहना है कि ये एक वर्जन जो अभी यूज हो रहा है वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। बहुत बड़ी समाचार है दीपाली जी ये, क्योंकि सच है, ये बहुत विनाशकारक साबित हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, आपका मिड टर्म आ रहा है, तो मिड टर्म से पहले आप डील करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 3, जेडी वेंस अपनी किस्मत चमकाना चाहता है अगेंस्ट मार्को रूबियो, तो मार्को कहता है युद्ध से सोल्यूशन निकलेगा, जेडी कह रहा है नहीं नहीं हम सोल्यूशन, डील से सोल्यूशन निकालेंगे। आपका सीआईए कहता है ये चीज नहीं होगी, आपका मोसाद कहता है ये चीज नहीं होगी। बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया कि भाई डील या नहीं डील, हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। और ट्रंप एक ही चीज पे अड़ा हुआ है, ट्रंप कह रहा भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो नेतन्याहू पिछले 3 दिन से कह रहे हैं यार पिछले 30 साल से तो हमने रोक ही रखा था ना, आपकी डील हो या ना हो हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। इजराइल वो उतना कैपेबल है, न्यूक्लियर कभी नहीं बना पाएगा। अब सवाल है, जब आपका जैसे सवाल है भाई ये जो 8200 किलो यूरेनियम है कैसे निकालोगे, ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। ये जो आपका 470 किलो एनरिच यूरेनियम है इसको कैसे निकालोगे? कभी कहता B2 बॉम्बर भेज दूंगा, कभी कहता अगर ईरान नहीं माना मैं फिर मिसाइल बम गिरा दूंगा। पर एक बात बताइए, अगर आज मैं ईरान को पढ़ूं, ईरान को स्टडी करूं, अगर आज मैं वहीदी को स्टडी करूं, उसका मकसद बिल्कुल क्लियर है। वहीदी कह रहा है यार हमें $300 बिलियन जिस दिन मिलेंगे, हाँ हमें पैसा मिलेगा, हमें तो फिर वही करना। अब कह रहा है कि इसके बाद हम बारबर मंडेल पे भी हम नाकाबंदी कर देंगे, यानी कि हॉर्मोज तो हमारा कंट्रोल में रहेगा, हुतियों के माध्यम से या आईआरजीसी के माध्यम से बारबर मंडेल को भी चोक कर देंगे, यानी कि एक और क्षेत्र में तनाव आएगा। तो बेसिकली अगर आप ईरान को पैसे दोगे, वो पैसे किसी डेवलपमेंट में थोड़ी ना लगले। अब मैं नेतन्याहू को कोट करूं, नेतन्याहू कहता है ईरान में $1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है, बर्बादी हो चुकी है। अब यहां देखिए कितना डिफरेंस है। ट्रंप कह रहा कि ईरान को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। उसी का वाइस प्रेसिडेंट, उसी का राइट हैंड मैन जेडी वेंस कह रहा है, उनसे पूछा गया $300 बिलियन की जो बातें हो रही है आप दे रहे हो? उसने कहा हम तो नहीं दे रहे, पर सऊदी और ये कतर और ये यूएई मिलके वहां पे वो पैसा लगा देंगे। अब देखिए यहां डिफरेंस कितना है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। और अगर आपसे ईरान कोऑपरेट नहीं करेगा, अगर ये रेजिम रही आपको यूरेनियम नहीं देंगे, ये मुझसे आप चाहे कोरे कागज पे लिखवा लो, मैं अंगूठा लगाने को तैयार हूं स्टैंप पेपर पे। इनको अगर जब तक ये रेजिम है ये कभी यूरेनियम नहीं देगी ट्रंप को, ट्रंप कुछ भी करता रहे। तो जैसे मैंने आपके शो पे पहले भी बोला, ये युद्ध फिर भड़केगा और इससे 10 गुना तीव्र भड़केगा। अब देखिए अगर अमेरिका को कॉन्फिडेंस है सब कुछ ठीक है, तो पहले बात बताइए जो 48 घंटे क्यों ले रहे हो यार साइन डॉक्यूमेंट को रिलीज कराने के? दीपाली जी सोचिए, आपने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, दुनिया कह रही है, अमेरिका की जनता कह रही है, कह रहे मालिक वो रिलीज तो करो डॉक्यूमेंट, 48 घंटे चाहिए, क्यों चाहिए? अगर डॉक्यूमेंट साइन हो गया ना, खत्म हो गई ना, तो रिलीज कर दो। वो भी नहीं कर रहे। दूसरी बात, आपका पीट हेग्सेथ कहता है कि मैं आप जहाज मिडिल ईस्ट से नहीं हटा रहा, पता ना कब ब्लॉकेड फिर लगाना पड़े, पता ना कब फिर युद्ध शुरू हो जाए। यानी कि आपका जो वॉर मिनिस्टर है उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं। आपका विदेश मंत्री इस पूरे प्रोसेस में मार्को रूबियो, जो सबसे तीव्र मंत्री मैं मानता हूं ट्रंप का, उसको लेना देना नहीं, उसकी एक टिप्पणी नहीं आ रही। आपका सीआईए का डायरेक्टर कह रहा है ये चीज नहीं होगी, मोसाद कह रहा है कि ये चीज नहीं होगी। और उन्होंने कहा जैसे आप ईरान को पैसे दोगे वो बार बार मंडेल भी बंद करेगा आपका। तो पहले आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में प्रॉब्लम थी, बार बार मंडेल तक भी जाएगी। क्योंकि जो ईरान के अंदर लोग कह रहे गिलाबाफ को और अगराची का सर काट दो, इन्होंने ईरान को भेज दिया। जिन लोगों ने खमेनी साहब को मारा, हमारे इमाम को, तुम जाके उनसे एग्रीमेंट करो, ये कैसे होगा? एज पर इस्लामिक लॉ तो ये हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहां कई सारी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं, जो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें। अब ट्रंप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एमओयू साइन किया नहीं किया, आपका पीट हेग्सेथ कुछ कह रहा है, ईरान के लोग कुछ कह रहे हैं। अब जेडी वेंस पाकिस्तान भी तो गया था, वो पाकिस्तान जाके हुआ। मुझे देखिए, मैं सॉरी टू से, ये मुझे जेडी वेंस का जो पॉलिटिकल एक्यूमन लगता है बड़ा नाइव लगता है। और मैं आपको एक बात यहां बताऊं अपने दर्शकों को, मैं आपके चैनल पे शुरू से एक चीज कह रहा हूं, मैंने कहा भाई उस दिन पाकिस्तान ने, तुर्किया ने और आपके कतर ने इनको बचा लिया। देखिए क्या प्लान था, इजराइल का प्लान था सबसे बड़ा अटैक करना ईरान पे। सारी इजराइल एयरफोर्स जाती, जितने भी 1000-2000 जहाज है सब भेज रहे थे वो, यानी कि ईरान को पूरा उस दिन खत्म करना था, ये इनका प्लान था। तब
कतर ने ट्रंप को कुछ लारे लप्पे दे के रोक दिया। मैं आपको कह रहा हूं आज के डेट में अमेरिका की राजनीति दोहा से चलती है। क्यों? 400 बिलियन डॉलर कतर ने खर्च किए अमेरिका में इन्फ्लुएंस खरीदने के लिए। 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता, पाकिस्तान का इतना जीडीपी नहीं है। और आज 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 समावेश देखिए उसका, ट्रंप तारीफ करा कतर का, कह रहा ये कतर के लोग बड़े अच्छे हैं, इन्होंने जी हम इनका तो ईरान के साथ बॉर्डर भी लगता है, इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो एक रिपोर्टर भाई ने पूछा, कहता सर आप बताओ, आप 2017 में तो कहते थे ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद को पैसा देने वाला देश है, हर तरह के इस्लामिक आतंकवाद को ये बढ़ाते हैं, तो ये अब क्या, आप ये आपका स्टेटमेंट में क्या फर्क आ गया? तो उन्होंने कहा तब ना मैं कतर को ठीक से जानता नहीं था, या आप जान के छुप हो रहे हो। मतलब कतर की तारीफें करना, कतर से पैसे लगवाना, कतर को पहले कहना इस्लामिक टेरर का सबसे बड़ा फाइनेंसर है, जो कतर है उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज कहना कि भाई अमीर तो बहुत बड़ा अच्छा आपने काम कर लिया। देखिए कतर का इन्फ्लुएंस जितना यूनाइटेड स्टेट्स की थॉट प्रोसेस में, मैं आपको कह रहा था उस दिन कतर ने बचा लिया। इसका सूत्रधार तैयब अर्दोगन। आप बोलोगे तैयब अर्दोगन को लेके क्या प्रूफ आया? मोसाद की रिपोर्ट आई है, तैयब अर्दोगन का प्लान है कि अब देखिए ईरान तो हो गया हल्का, एक ट्रिलियन डॉलर का लॉस हो गया, उतने दांतों में ताकत नहीं रही ईरान के। अब क्या करना है? अब तैयब अर्दोगन का प्लान है कि मैं इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे इस्लामिक उम्मत का दुश्मन बनाऊं। तो मैं ईरान की जगह लूंगा, मैं भिड़ूंगा उनसे और बोलूंगा भाई जो इजराइल है, जब तक ये पूरा मिडिल ईस्ट और पूरी उम्मत जो है उसका दुश्मन इजराइल है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये मोसाद की रिपोर्ट आ गई। और अब पीछे जो हम कुछ अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, तैयब अर्दोगन ने ऐसे कई सारे स्टेप लिए, कई सारे कन्फ्रंटेशन की बातें की है। अब देखिए ट्रंप तो 2 साल बाद चला जाएगा, ट्रंप को तीसरा टर्म तो मिलेगा नहीं एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपने रायता फैला के जा रहे हो, ये जो आप आधा काम करके जा रहे हो, दीपाली जी 2 चीजें होती है, आप और हम में कभी खाना बनाते हैं, या तो खाना पूरा बनता है या बनता ही नहीं है। आपने वो सब्जी काट के तब वो चढ़ा दी, आटा गूंद के छोड़ दिया, क्या खाना खुद से बन जाएगा? या तो आपको रायता फैलाना नहीं था। आपने जो आधी रास्ते जाके ये युद्ध रोक दिया और बिना डिसाइसिव वॉर को खत्म कर दिया, तो उसका जो रिपरकशंस होंगे वो कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि एक जो रीजन में पावर इक्वेशन थी वो बदल गई। पाकिस्तान आप जानते हैं ईरान का संरक्षण में है, पाकिस्तान तो चाहता है। कल वैसे बाय द वे ट्रंप ने एक और बात कही है, वैसे जेडी वेंस ने कह रहा हम तो डायरेक्ट ईरान से बात कर रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट ईरान से बात कर रहे तो इशाक डार क्या वहां मछली पकड़ने गया जिनेवा, वहां इशाक डार बैठा बैठा क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू जेडी वेंस जी, हम ईरान से डायरेक्ट बात करें। अगर वो ईरान से डायरेक्ट बात कर रहा तो पाकिस्तान की छुट्टी, पाकिस्तान क्या कर रहा है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं पाकिस्तानियों का कोई रोल नहीं है। हाँ, उस दिन इन तीनों ने मिलकर बचा लिया, ये असेसमेंट भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब इतने सारे रिपोर्ट ट्रंप के पास है, उसके अपने लोग सहमत नहीं है, तो वो ये क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या मिड टर्म बचाना इतना इंपॉर्टेंट है? बट मिड टर्म के बाद क्या? चलिए आपका मिड टर्म खिंच जाएगा, उसके बाद क्या? क्या ये समस्या खत्म हुई? नहीं, ये समस्या खत्म नहीं हुई। और जितना आप ईरान को पैसे दोगे, वहीदी का क्लियर थॉट प्रोसेस है, जो आईआरजीसी का हेड है, मुझे हथियार लेने, मुझे उससे मिसाइलें बनानी। और चाइना पूरा खड़ा है, जिस दिन ईरान के पास पैसा आ गया, चाइना के शिपों पे शिप आएंगे और सारा रॉ मटेरियल, सारा मशीनरी जो बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन इत्यादि बनाने के लिए आपके ईरान को चाहिए, सारा चाइना में माल रेडी है। बस मतलब वो ब्लॉकेड हटने की देर है, वो माल आ जाएगा। तो आपने अल्टीमेटली जीता क्या? मतलब जो आपने अब तक जीता तो उसका हुआ क्या? व्हाट डिड यू गेट? आपने अचीव क्या किया? ये अमेरिका का मीडिया ट्रंप से सवाल पूछा और ट्रंप के पास जवाब नहीं है इसका।